नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। आज मैं आपको एक ऐसी बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे भारत से जुड़ी है। ऐसा लग रहा है मानो हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है। एक तरफ यूरोप के 27 देश मिलकर हमारे 5 अरब डॉलर के व्यापार पर सीधा वार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जो हमेशा खुद को हमारा सबसे करीबी दोस्त कहता आया है, वो भी अब हमें धोखा देने पर तुला है। ये एक ऐसा दोहरा हमला है जिसे देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हमारा भारत इस पश्चिमी दबाव के आगे झुक जाएगा, या फिर ये वो नया मजबूत भारत है जो अपने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में ऐसा करारा जवाब देगा कि वो सदियों तक याद रखेंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे भारत ने इस पूरे खेल को पलटने की तैयारी कर ली है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी गुजारिश है। मैंने आपसे कभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारी बात में दम होगा तो आप खुद ही जुड़ जाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूं, कृपया हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जरा सोचिए, लोग ऐसी वीडियोस को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर देते जहां बस मनोरंजन होता है, लेकिन जब हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए भारत की शक्ति, उसकी तरक्की की कहानियां लेकर आते हैं, तब भी 93.4% दर्शक सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। कहते ना, अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी आर्थिक कमर तोड़ दो, और आज यूरोप ठीक यही चाल चल रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ के 27 देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज घोषित किया। सुनने में तो यह रूस के लिए लगता है, लेकिन इसका असली निशाना हमारा भारत ही है। इस पैकेज में 105 जहाजों पर पाबंदी लगाने के साथ साथ कुछ भारतीय कंपनियों को भी घेरे में लिया गया है। पर यह तो बस ट्रेलर था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले पेट्रोलियम निर्यात पर हमला है। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब वे भारत से आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर रोक लगा देंगे। वजह, उन्हें शक है कि भारत ये उत्पाद रूसी कच्चे तेल से बना रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, ये वही यूरोपीय देश हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी महीनों तक चोरी छिपे रूस से सस्ता तेल खरीदते रहे। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड जैसे बड़े बड़े देश सब के सब रूस के ग्राहक थे। जब तक उन्हें कहीं और से सप्लाई नहीं मिली, तब तक तो ये चुपचाप रूस का तेल इस्तेमाल करते रहे। और आज जब उनका काम निकल गया तो ये पूरी दुनिया के सामने नैतिकता का झंडा उठा रहे। कितनी अजीब बात है ना? अब सवाल यह है कि इस फैसले से भारत को कितना और कैसा खतरा है। दोस्तों, भारत दुनिया में तेल रिफाइनिंग का एक ग्लोबल पावर हाउस है। हमारे पास 20 से ज्यादा बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरियां हैं। गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस की रिफाइनरी, जिस पर हाल ही में यूरोप ने प्रतिबंध भी लगाया है, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हमारा बिजनेस मॉडल बेहद सीधा और फायदेमंद है। हम रूस जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर खरीदते हैं, फिर उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का ईंधन ATF और केरोसिन जैसे कहीमती उत्पाद बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। और जानते हैं हमारा सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? यही यूरोपीय यूनियन। साल 2023 में ही भारत ने यूरोप को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफाइंड, डीजल और ईंधन बेचा था। साल 2024 के पहले 9 महीनों में यानी जनवरी से सितंबर तक भारत ने यूरोप को हर दिन 2,66,000 बैरल रिफाइंड तेल भेजा। ये आंकड़े इतने बड़े थे कि 2024 के अंत तक यूरोप को होने वाले फ्यूल एक्सपोर्ट में भारत ने 58% की जबरदस्त बढ़ोतरी की और यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल सप्लायर बन गया।
कई रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि 2025 में यह सप्लाई 3,06,600 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में भारत ने यूरोपीय यूनियन को $15 अरब का पेट्रोल डीजल निर्यात किया। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि वे रूसी कच्चे तेल से बने किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद को नहीं खरीदेंगे, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना आए। यह नियम सीधे तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव गीटरी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि यूरोप का यह कदम भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी हमारी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भारी मात्रा में रूसी क्रूड का ही इस्तेमाल करती हैं। अगर यूरोप ने यह जांच शुरू कर दी कि कौन सा प्रोडक्ट रूसी तेल से बना है और कौन सा नहीं, तो भारत के लिए यह साबित करना बेहद मुश्किल और जटिल हो जाएगा। इसका सीधा असर हमारे $5 अरब के कारोबार पर पड़ेगा, जिससे न सिर्फ भारत के निर्यात पर चोट पहुंचेगी, बल्कि सरकार को मिलने वाला विदेशी मुद्रा भंडार भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यूरोप जैसे इतने बड़े ग्राहक को रातों रात खो देना, यकीन मानिए, आसान नहीं है। पर शायद यूरोप ये भूल गया है कि ये 1947 वाला भारत नहीं, ये 2025 का नया भारत है। ये वो भारत है जो हर मुश्किल में एक नया मौका ढूंढ लेता है। अब भारत को अपने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने होंगे। और अच्छी बात यह है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह एक बड़ा अवसर है। एक तरफ यूरोप हमें धोखा दे रहा है, तो दूसरी तरफ वो देश है जो खुद को हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर बताता है, अमेरिका। उसने भी भारत को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। उसने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास उठाकर देखें तो आजादी के बाद से अब तक अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ज्यादातर उतार चढ़ाव भरे ही रहे हैं। साल 2008 तक भी हमारे संबंध कुछ खास नहीं थे। हालत यह थी कि अगर आप भारत में सर्वे करवाते तो 50% से ज्यादा लोग अमेरिका को दोस्त देश नहीं मानते थे और 25 से 30% भारतीय तो उसे दुश्मन ही समझते थे। बराक ओबामा के आने के बाद रिश्ते सुधरने शुरू हुए और फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 2016 से 2020। यह भारत अमेरिकी संबंधों का स्वर्णिम काल था। हमारे पूरे इतिहास में अमेरिका से इतने अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। जो बाइडेन के समय में भी रिश्ते स्थिर बने रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, भारत अमेरिकी संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आज की ये ब्रेकिंग न्यूज। अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारतीय सेना ने अमेरिका के मशहूर स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल को खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। सेना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और अब भारत ये व्हीकल नहीं खरीदेगा। यह अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। यह करीब $1.5 अरब की डील थी, जो लगभग फाइनल हो चुकी थी। इस डील को रद्द करके भारत ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है, भारत के खिलाफ तुम्हारे जो भी कदम हैं उनसे नुकसान तुम्हारा ही होगा। हम तुम पर उतने निर्भर नहीं हैं जितना कि तुम चीन को रोकने के लिए भारत पर निर्भर हो। बिना भारत के अमेरिका किसी भी सूरत में चीन को नहीं हरा सकता। इसलिए यह स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल डील का रद्द होना तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अभी भी कई और बड़ी रक्षा डील्स पाइपलाइन में अटकी हुई है। और अगर अमेरिका जल्द ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत एक एक करके उन्हें भी खारिज करना शुरू कर देगा। अब कई लोग कहेंगे कि अरे ये तो सेना ने रिजेक्ट किया है, सरकार ने थोड़ी ना। शायद सेना को यह व्हीकल पसंद नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ समय पहले भारत की अपनी कंपनी टाटा ने भी ऐसा ही एक आर्म्ड व्हीकल बनाया था।
लेकिन उस वक्त भारतीय सेना ने उसे यह कहकर नामंजूर कर दिया था कि हमें तो अमेरिकी कंपनी का बना हुआ स्ट्राइकर ही चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी हमारी जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर है। यानी सेना ने खुद इस व्हीकल की डिमांड की थी, और अब जिस तरह से इसे कैंसिल किया गया है उससे बात साफ है कि भारत को बस एक बहाना चाहिए था, क्योंकि आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय डील को ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते, आपको एक ठोस कारण देना पड़ता है। तो भारत ने कारण यह दिया है कि हमने इसके टेस्ट और ट्रायल किए हैं और यह हमारी जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठता। यह बहाना देकर हमने यह डील कैंसिल कर दी है, और अब बताया जा रहा है कि हम अपने ही देसी आर्म्ड व्हीकल जो टाटा ने तैयार किया है उसी को खरीदेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। जो भी हो, यह अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, और चीन के लिए तो यह जश्न मनाने वाली बात है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा भारत अमेरिकी गठबंधन से ही डरता था। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप ने भारत के खिलाफ कदम उठाए हैं, उससे उनका खुद का ही नुकसान होना तय है। भारत का क्या है, हम तो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और रूस के साथ हमारा सहयोग हमेशा की तरह जारी है। असली मुसीबत तो अमेरिका के लिए खड़ी होगी, क्योंकि उसे भारत के अलावा पूरे एशिया में कोई भी ऐसा मजबूत साथी नहीं मिलने वाला जो चीन को चुनौती दे सके। चुनौती देना तो छोड़िए, भारत के अलावा पूरे एशिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो चीन के खिलाफ चूं भी करने की हिम्मत रखता हो। दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाने के साथ साथ भारत अपनी समुद्री ताकत को उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां से वो पूरे हिंद महासागर पर अपनी धाक जमा सके। इस बार बात हो रही है समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी, हमारी पनडुब्बियों के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो की। भारतीय नौसेना अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को और भी ज्यादा घातक बनाने जा रही है। इन्हें भारतीय नौसेना अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को और भी ज्यादा घातक बनाने जा रही है। पनडुब्बियों के लिए 48 भारी वजन वाले टॉर्पीडो खरीदने के लिए एक टेंडर निकाला गया था, और इस दौड़ में इटली की कंपनी वे सबसे आगे निकल गई है। यह कंपनी ब्लैक शार्क नाम का टॉर्पीडो बनाती है, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक टॉर्पीडो में से एक माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ 48 टॉर्पीडो की बात नहीं है, हमारी कुल जरूरत 200 से ज्यादा टॉर्पीडो की है। पर इस डील की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात है इसका मेक इन इंडिया पहलू। इटली की कंपनी वेस भारत में अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए पार्टनर ढूंढ रही है। इसमें भारत की प्राइवेट कंपनी L&T या फिर सरकारी संस्था भारत डायनामिक्स लिमिटेड शामिल हो सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये खतरनाक टॉर्पीडो अब हमारे अपने भारत में बनेंगे। इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि भारत भविष्य में इन टॉर्पीडो को दूसरे देशों को बेचकर एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है।